प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वह अत्यधिक नवीन एवं कॉन्टेम्परेरी है। एक प्रिय पाठक ने मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर जो कंटेंट्स लोग लिखते हैं उनसे संबंधित कुछ बात करूं, कुछ नियमन के बारे में बात करूं। यह बहुत ही आज महत्वपूर्ण विषय है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसका उपयोग न करता हो, सोशल मीडिया पे न आता हो। हर दिन बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ लोग, अरबों लोग इस सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, अपने विचारों की और दूसरों के विचारों को पढ़ते हैं। इस तरह से एक आदान प्रदान चलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात पर चिंतन करना कि क्या इसकी कोई सीमाएं हैं, क्या इसमें कोई एथिक्स या रूल्स या रेगुलेशंस गवर्नमेंट द्वारा या पब्लिक एथिक्स इस पर हैं कि नहीं। इस बात को देखने के लिए और समझने के लिए हमें कुछ पहले आधारभूत जो नियम हैं, कानून हैं, जो यूनिवर्सल हैं और हर किसी सिविलाइजेशन में या देश में, राष्ट्र में वह एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो सब एक इंसानियत और मानवों के साथ रहने के रिश्तों में उनको मानना अत्यधिक आवश्यक रहता है। उनका इस तरह के कुछ नियम आपको समझना जरूरी है। मेरे ख्याल में यह ज़रूरी है जब हम किसी भी सोशल मीडिया को उपयोग में लाते हैं। यह सोशल मीडिया केवल मात्र अपने आप को एक्सप्रेस या दूसरों के विचार जानने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि आज इसका उपयोग हर फील्ड में होता है। हर वैज्ञानिक फील्ड में और हर आर्ट के फील्ड में इसका अत्यधिक उपयोग हो रहा है। लगता है जैसे हमारा जीवन इसके बिना बहुत अधूरा था और इसके पहले का जीवन जैसे वह बहुत नीरस था। कभी कभी इस प्रकार की भावनाएं भी मन में आती हैं। मानव में आपस में संवाद करने के लिए या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी भी तरह की सहानुभूति या किसी भी तरह का एक दूसरे के प्रति आकर्षण या एक दूसरे से संवाद के कुछ नियम रहते हैं जिनको हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स वो चीज़ है जो परंपराओं के आधार पर, सामाजिक परंपराओं के आधार पर बनती हैं। इसलिए वो देश काल के साथ में रिलेटिव हो सकती हैं, बदल सकती हैं। भारत का एथिक्स कुछ और हो सकता है, अमेरिकन सोसाइटी का एथिक्स कुछ और हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन जो उसके मूल प्रिंसिपल्स है, जो मूल उसके सिद्धांत है, वह प्राय सब एक जैसे ही सब जगह होते हैं। इसमें कुछ विशेष बातों का मैं डिस्कस करूंगा जो सोशल मीडिया या आप कहीं भी जीवन में हैं, अपने काम में हैं या अपनी ड्यूटी पर हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक वकील हो, चाहे आप समाज सेवक हैं या किसी और तरह का व्यवसाय करते हैं, दुकानदार हैं, सब जगह ये कॉमन नियम्स लागू होते हैं एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने पर या उनमें आपस लेन देन होने पर। वो है पहला एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। आप कोई भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं या एक व्यापारी हो सकते हैं। हर जगह जब आप अपने लोगों से एक उनके कांटेक्ट में आते हैं और बातचीत के दौरान आप बहुत सी उन बातों को जान पाते हैं जो
आपके मित्र या कंटेम्प्रेरी या आपके पेशेंट मरीज या आपके ग्राहक या आप दूसरे व्यक्ति से भी संबंध में हैं, उसके कुछ इस तरह के सीक्रेट्स आपको पता चलते हैं, उन सीक्रेट्स को न बताने की, न डिस्क्लोज करने की आपसे किसी को भी आपसे ये उम्मीद की जाती है। चाहे आप डॉक्टर हों, वकील हो या कोई दुकानदार, कुछ भी हो, आप ये समाज की एक्सपेक्टेशन है कि आप किसी भी एक व्यक्ति की सीक्रेसी को दूसरे व्यक्ति को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे उसकी कोई व्यक्तिगत मामला हो या किसी भी तरह का किसी भी संदर्भ में कोई मामला हो। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर आप इसको डिस्क्लोज कर देते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल सीक्रेसी कहते हैं, अगर इन सीक्रेट्स को आप किसी को डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह किसी भी बात को करने के लिए या कोई भी एक काम जो अब दो लोग, एक से ज़्यादा लोग करना चाहते हैं, या आप किसी के बारे में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की मंजूरी या कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इवन अगर आप व्यापार कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है या आपका कोई ग्राहक है, उसके साथ में उसकी कंसेंट का बहुत महत्व होता है। इसी तरह अगर आप किसी के काम को या किसी भी चीज़ को के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कहीं भी, तो उस व्यक्ति से आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस व्यक्ति का, जिसका कि ओरिजिनल वर्क है, उसको आप एक्नॉलेज करेंगे। इसी तरह आप अगर अपने प्रोफेशन में, चाहे प्रोफेशन कुछ भी हो, अगर उस काम को आप ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो आप पे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस लगाई जा सकती है। यानी कि हर व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहा है, वहाँ पे उसको तत्परता और अपने ज्ञान, एक एवरेज ज्ञान के साथ में उसमें काम करना पड़ता है। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है और किसी भी व्यक्ति का आप डिफेमेशन यानी कि उसको बदनाम नहीं कर सकते। जो सीक्रेट आपको अपने प्रोफेशन के दौरान उस व्यक्ति के पता चलते हैं, वो आप किसी को नहीं डिस्क्लोज कर सकते। इसी तरह आपकी प्रोफेशनल बॉडीज़ कुछ होती हैं और वो प्रोफेशनल बॉडीज़ या आप हो सकता है आपकी सामाजिक परिस्थिति में भी, जैसे मैं एक ब्लॉक में रहता हूँ, उस ब्लॉक की एक सोसाइटी हो सकती है, उस सोसाइटीज़ के सब कुछ नियम हो सकते हैं, उन सब को मानना भी मेरी एक ड्यूटी और फर्ज बनता है। इसी तरह आपके प्रोफेशन के प्रति, चाहे बिजनेस हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप सीए हों या फिर आप डॉक्टर हों, सबके लिए आपके अपने अपने प्रोफेशंस के निश्चित रूप से कुछ एथिक्स सेटल्ड होते हैं और उन एथिक्स को मानना और ऑब्जर्व करना, हम उसको कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो वो प्रोफेशनल एथिक्स, चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे कहीं और पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी आप जीवन में कार्य कर रहे हैं, उन एथिक्स को आपको मानना होता ही है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पे अनएथिकल इश्यूज़ का केस बनाया जा सकता है। इसी तरह आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पूरे कानून को जानते हैं और उसका वायलेशन नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी आप किसी गैर कानूनी परिस्थिति में नहीं लिप्त होंगे। इसी तरह से आप लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं उन पे कमेंट करने के समय में आपको अत्यधिक ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके अगेंस्ट में बहुत सी चीज़ें एक्शन लिए जा सकते हैं और वो इवन कभी कभी जो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन सकता है। इसी तरह आप रिलीजन बेस्ड जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उन पे बहुत सावधानी से आप अपने विचार प्रकट करें और किसी भी हालत में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अपने सोशल मीडिया पे नहीं लिखें। इसी तरह आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पे भी
बयान करने की या उन पे कमेंट करने की बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कुछ कमेंट्स हो सकता है कि परिस्थितियों को ख़राब कर दें। इसी तरह किसी औरत की सीक्रेसी या प्राइवेसी को आपको डिस्क्लोज़ करने का कोई अधिकार नहीं है, और कोई भी डिस्क्लोज़र आप पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन वह डिस्क्लोज़र जिसको हम, जैसे मैंने कहा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, वह उस संबंधित व्यक्ति को देना होता है, ना कि आप किसी को भी या सोशल मीडिया पे लिख दें कि ठीक है इस व्यक्ति को ये बीमारी है, जो छूत की बीमारी है, इसलिए अपने आपको जो संस्था या जहाँ भी आप काम करते हैं या जहाँ भी आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ की जो एक परिषद होगी या एक एसोसिएशन होगी, उसके द्वारा ही आप उसको लोगों को सूचित कर सकते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं उनको आपको मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे भी उनको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठेगा, कुछ लोगों के मन में आएगा कि एथिक्स और एटिकेट्स में क्या अंतर है। एथिक्स जो है वो सोशल ईथोस पे निर्भर करता है, और सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो जनमान्य विचार हैं या जो जनमान्य सबके द्वारा मान्यता प्राप्त और जो एक प्रोसीजर्स हैं या एक सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम एथिक्स कहते हैं। और जो एक दो व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं और एक दूसरे के लिए सम्मानपूर्वक जो व्यवहार करते हैं उसको हम एटिकेट्स कहते हैं। एटिकेट्स पनिशेबल नहीं होते। एथिक्स के लिए आपकी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ या जो भी इसके लिए लोग अधिकारी हैं इसके पनिशमेंट देने के, वो अनएथिकल प्रैक्टिस के बारे में अपनी प्रोफेशनल बॉडीज़ द्वारा आपको दंड दे सकते हैं। इसी तरह आप किसी के बारे में स्लैंडरस कंटेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसे कंटेंट जो किसी को अननेसेसरी बदनाम करेंगे और उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो आपको स्लैंडरस एक्ट के लिए आप पे केस किया जा सकता है। पर्सनल सीक्रेसी को हर हालत में व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से किसी की बीमारी, चोट या एक्सीडेंट या कोई अन्य जो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अपने आपके प्रोफेशनल वर्क के द्वारा या इंटरेक्शन के टाइम में उसको आप सोशल मीडिया में सबके लिए नहीं लिख सकते, बल्कि आप एक एप्रोप्रिएट पर व्यक्ति को वो सूचना कर सकते हैं जिससे कि बाकी लोगों का बचाव किया जा सके। इसमें जो एप्रोप्रिएट व्यक्ति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह कई बार आपकी लीगल ड्यूटीज होती हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं पब्लिक, पर्टिकुलरली अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जैसे कोई डॉक्टर है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई डेकोवेट आ रहा है या कोई चोरी करके आ रहा है या किसी भी तरह से ग्रीवियस हर्ट या उससे ज़्यादा है या कोई भी इस तरह की अनएक्सप्लेन्ड चोट है या जहाँ पे डॉक्टर को शक होता है कि यह किसी गलत तरीके से या इलीगल तरीके से यह चोट है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाए और पुलिस को इन्फॉर्म करे। ऐसी ही हर जगह एक आम व्यक्ति को भी कुछ गवर्नमेंट के लिस्टेड ऑफेंसेस हैं कि साहब ये ऑफेंसेस जैसे मर्डर है, डेकोइटी है, किसी का थेफ्ट है, चोरी का है, या किसी वुमेन के साथ में रेप का है। तो इस तरह के जितने भी ऑफेंसेस जो लिस्ट जिनकी गवर्नमेंट ने सरकार में बना के दी हुई है उसके अंतर्गत आप पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म करना आपकी एक ड्यूटी बनती है। तो उसमें आप ऐसा सोशल मीडिया जो गुप्त रूप से उसको इन्फॉर्म करे पुलिस को, वो आप उपयोग कर सकते हैं। ईमेल है या दूसरे तरीके हैं वो आप बता सकते हैं। इसी तरह से आपको जितने भी सोशल ईथोस रहते हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करने का एक आपकी ड्यूटी है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर जैसे मैंने कहा, कुछ कानून रूप से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऑफेंसेस को आपको पुलिस को बताना पड़ेगा, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया जो है वो व्यक्तिगत वेंडेटा का, बदला लेने का एक साधन नहीं होना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी से आप कभी स्वयं उसमें फंस सकते हैं, इसलिए बचना चाहिए। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे कंपनी के कई आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
तो उन एक्सपेक्टेशंस को ध्यान रखते हुए आपको अपना आचरण सोशल मीडिया पे करना चाहिए। जैसे कोई आप जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, वो आप किसी को न दें। आप कभी भी अपने बॉस के बारे में आपको कोई शिकायत है, कोई आपको भड़बड़ाहट है, उसको आप सोशल मीडिया पे न लिखें। और कोई भी अपने ही अगेंस्ट में कोई एविडेंस आप सोशल मीडिया पर न लिखें या उसको शेष न रहने दें। इसी तरह से कोई कंट्रोवर्शियल व्यू आपका है आपकी कंपनी के बारे में और वर्क प्लेस के बारे में, उसको सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए। स्कैम्स, इनवाइट्स एंड जो गिव अवेज वगैरह होती हैं, उनकी चर्चा आप सोच समझ करके मीडिया पे करें। किसी की व्यक्ति पे, पर्सनल लाइफ पे आप कमेंट न करें जब तक कि कोई कंसेंजुअल मैटर न हो। जहाँ पे कंसेंट है, आप दोनों फ्री हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट में, तो आप कर सकते हैं, पर आप पब्लिक के सामने किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपको सोशल नेटवर्किंग में, और आपको चाहिए कि आप ऑफिस आवर्स में दूर रहें, क्योंकि उसकी एविडेंस रह जाती है और ऑफिस के लोग अगर कल को कहीं कोई ऑफेंस बनता है तो आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। और सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। इसी तरह से कोई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, या कुछ आपसे गलती हो गई है कहीं भी, तो उसको सोशल मीडिया पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एक एविडेंस बन जाएगी आपके ही अगेंस्ट में। इसी तरह से कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है या कोई प्रेजुडिस्ड आइडिया है या कमेंट्स हैं, तो वो आपको कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखने चाहिए। इसी कारण से कि हो सकता है कल आपके विचार बदल जाएं, लेकिन वो आपके विचार जो उस वक्त आपने सोशल मीडिया पे जाहिर किए हैं, उनको कोई व्यक्ति नोट कर सकता है या रिट्रीव कर सकता है और आपके अगेंस्ट में, स्वयं के अगेंस्ट में उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए आपको ये सोशल मीडिया पर लिखते वक्त बहुत ही ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया हिस्ट्री जो आपकी रहती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, और बहुत से एम्प्लॉयर जो है वो आपकी सोशल मीडिया को, हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं। आप जो भी इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो हर चीज़ रिट्रीव की जा सकती है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो छुपाया जा सके। रादर उसमें, जैसे मैं हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग काम में रहा हूँ, जहाँ पे कोई लोग सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फ़ोन या कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ करते थे, तो हम बड़े खुश होते थे कि उसको कितना भी समय हो गया हो, हम उसको किसी ना किसी तरह से रिट्रीव कर ही लेते हैं। वो रिट्रीव हो सकती है। तो इसलिए कुछ भी ऐसा अगर अपने ही आपके बारे में रिकॉर्ड कोई चीज़ कर देंगे, तो वो भविष्य में उसको कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। कोई भी रिपोर्ट्स हैं, या आपकी किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ कुछ आपके मित्रों ने शराब भी पिया है या कुछ और एक्टिविटी की है, या हो सकता है कभी छोटा मोटा झगड़ा हो, या कोई व्यक्ति अपने आप को अननेसेसरली एक्सपोज कर रहा है, तो उन सब बातों को सोशल मीडिया पे डालना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक एविडेंस का काम करती है। और फ्यूचर में अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता है, तो वो अक्सर सोशल मीडिया से ही आपके बारे में इमेज बनाते हैं। पुराने समय में किसी गज़टेड ऑफिसर से या किसी अच्छे व्यक्ति से एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, जिसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट कहते थे, पर आजकल जितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपके बारे में सब कुछ नेट से ही रिट्रीव करके और आपके बारे में जान लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ कभी ना लिखे कि आपके एम्प्लॉयर को या कंपनी को या हॉस्पिटल को या किसी और संस्था में जहां आप काम कर रहे हैं, वो उनको एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में डाले। कि अगर वो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में आएंगे तो निश्चित रूप से वो ट्रेस करके आप पे एक्शन ले लेंगे। आप दूसरे लोगों के फ़ोटो, पर्टिकुलरली कभी आप कोई स्टूपिड चीज़ कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और वहाँ पे कुछ इस तरह का स्टूपिड आइडिया आ गया और आपने किया है, उसको कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें, क्योंकि वो एक एविडेंस आपके अगेंस्ट में ही होगी। इसी तरह जो आप कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया में अपनी कंपनी के बारे में या सर्विसेज के बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उनको बहुत ही सोच समझ के और बहुत एक लिमिटेड सीमा तक ही उसको आप डिस्क्लोज करें। अन्यथा हो सकता है
कि वो आपके ही अगेंस्ट में कभी जाए। कोई कंपनी नहीं ये चाहती या लाइक नहीं करेगी कि उसके बारे में आप ऑनलाइन किसी से चर्चा करें। तो इसलिए अगर आप चर्चा करते हैं और वो डिटेक्ट हो जाता है तो वह आपके अगेंस्ट में ही चाहेगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि सोशल मीडिया में फेसबुक जो है वह भी इंक्लूडेड है। इसलिए फेसबुक में आप सोचते होंगे कि शायद आपके कुछ मित्र लोग ही देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो सब डाटा रिट्रीवेबल है। वो दूसरे जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सभी में जो है उनके डाटा आप कोई भी व्यक्ति रिट्रीव कर सकता है, इसलिए वो एक एविडेंस आपके अगेंस्ट में बन सकती है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट भी है, बहुत से जो सोशल मीडिया की कंपनीज हैं वो आपको प्राइवेट अकाउंट की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती हैं जो वो क्लेम करती हैं कि कोई उनको रिट्रीव, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन प्राइवेट अकाउंट जो है वो भी उसमें रिट्रीव किया जा सकता है। इसी तरह से आपकी स्टेटस रिपोर्ट, आपके काम की नेचर, आपने क्या डिग्री की है, कहाँ पे क्या किया है, आजकल वो सब जो है मीडिया में, इसमें सोशल मीडिया या कह दीजिए या नेट में अवेलेबल होता है। अब तो यूनिवर्सिटीज़ का ये तरीका हो गया है कि वे मार्कशीट वगैरह और अदर रिपोर्ट्स वगैरह उनकी ऑनलाइन डाल देते हैं। तो जो भी चीज़ ऑनलाइन आ जाती है वो सारी की सारी रिट्रीव की जा सकती है एक तरीके से या दूसरे तरीके से। इसी तरह अपने रिलीजियस बिलीफ्स पे भी बहुत कम लिखें और जितना आवश्यक हो वही चीज़ लिखी जाए, कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ लिखी जाए, उसमें कोई सांप्रदायिकता का भाव नहीं आना चाहिए। आपके सोशल एंगेजमेंट्स, आपके शेयर्स या और दूसरे कमेंट्स जो हैं, या आप किसके साथ अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं या आप और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको एक सीमा तक ही सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि बहुत से लोग आपकी एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने सब कुछ आपका सब नॉलेज आपके बारे में अवेलेबल है। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन या आपका जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितनी और आपकी व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बड़ी सावधानी के साथ में नेट पे या ऑनलाइन डालनी चाहिए। लोकेशन की डाटा है या और बहुत सी चीज़ें हैं, आपके बैंक नंबर हैं और हैं, उनको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल फ्रॉड इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास करके नेट पे। 3-4 बार मेरे कोई दिन नहीं जाता जब मैं कोई फ्रॉडुलेंट कॉल रिसीव नहीं करता, कोई इस तरह की कॉल नहीं मेरे पास आते कि वो मिसलीडिंग होती है। आज इतने लोग और इतने क्रिमिनल माइंड के लोग नेट क्राइम जैसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा हो गया है कि एक अलग से पुलिस का इसके लिए व्यवस्था है और उसका अलग से सेंटर रहता है, और आपके पास में अगर कोई ऐसा कभी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो आप तुरंत पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और वह इंटरनेट पे ही, ईमेल से ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और देने के बाद में वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि किस ये इंटरनेट जो इनका पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस जो क्राइम्स हैं उसके लिए अलग पुलिस स्टेशन होता है, तो वो आपको बताएंगे कहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है और कंफर्म करना है मैटर। तो वह सब आप उसको फॉलो करके कर सकते हैं। अपने बारे में एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन और दूसरे पर्सनल आइडेंटिटीज़ और व्यक्तिगत बहुत सी बातें, पर्सनल आपके इंटरेस्ट, वो जो हैं बहुत सावधानी के साथ में शेयर करने चाहिए, क्योंकि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन और जनरल प्रिंसिपल जो है, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे की हुई राइटिंग्स जो हैं वो आपके लिए समस्या क्रिएट नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं, और आपको सबसे ज़्यादा अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है साइबर क्राइम से। ये इतना, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी कम से कम 2 फ्रॉड ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे मैं कुछ पैसे भी लूज़ कर गया, क्योंकि विश्वास में आकर के मैंने अपना पैसा भी
कुछ जमा करवा दिया जो एक फ्रॉड था। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट की साइबर पुलिस में, और अभी एक्शन है, विदआउट कर लिया गया उस पेमेंट को, क्योंकि पेटीएम से था। तो इस तरह से आपको बहुत अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, अपने लूटे जाने की सावधान बरतनी पड़ेगी। लेकिन आज सोशल मीडिया या नेट या ऑनलाइन बिजनेस और हर चीज़ इतनी ज़्यादा है कि आप उसके उपयोग को तो नहीं रोक सकते। आपको सिंपली सावधान होना पड़ेगा और इन सब एथिकल इश्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस सुविधा का सही रूप में अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर सकें। मैं कुछ और बात करूंगा इसमें धीरे धीरे, कुछ टॉपिक्स पे अलग इंडिविजुअली लेकर के। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। एविडेंस आपके अगेंस्ट में बन सकती है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट भी है, बहुत से